स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मैं डिप्लोमा अभियंता संघ झारखंड की ओर से सभी देशवासियों एवं राज्यवासियों को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी अभियंताओं से आग्रह करता हूं कि आप पूरी लगन और मेहनत से कार्य करें और राज्य को ऊंचाई पर ले जाने का प्रयास करें। जय हिंद। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर झारखंड, बिहार समेत संपूर्ण देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देते हैं और हम यही कहेंगे कि आइए एक साथ मिलके एक होके देश के विकास में योगदान दें और देश का विकास हो। अगर देश का विकास होगा तो हम खुशहाल रहेंगे, हमारे आने वाले पीढ़ी खुशहाल रहेगा, हमारा देश खुशहाल रहेगा। जय हिंद, जय भारत। समस्त झारखंड वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। आज हम सभी मिलकर ये प्रेरणा लेते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत का जो सपना देखा था, हम सभी उनके हाथों को मजबूती दें। आइए हम सब मिलकर के उनके सपने को पूरा करें। जय हिंद, जय भारत। विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर तमाम देवघर वासी, झारखंड वासी, देशवासी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। चुनाव आयोग की ओर से मतदाता सूची से नाम हटाने के विरोध में कांग्रेस पार्टी ने वोट अधिकार यात्रा के लिए एलईडी वैन को रवाना किया। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश और विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने हरी झंडी दिखाकर रोहतास के लिए वोटर अधिकार यात्रा के लिए वैन को रवाना किया। मौसम में राजा बेमानी के ताल पे नाच लड़िया में करिया हत्या दिन दहाड़े तू करी देश के संविधान के उड़ा दी और जनता के पहचान। जाइए नाम जाइए आप नहीं जाइएगा। कहाँ गाड़ी है? नहीं है गाड़ी, जाइए ना पीछे। बाजार बोल रहे हैं। अभी जो यहाँ से एलईडी वैन रवाना की गई, ये वैन जो है जब भी माननीय हमारे न्याय योद्धा राहुल जी पद यात्रा करते हैं तो ये वैन उनके आगे आगे चलती है। ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक, मणिपुर से महाराष्ट्र तक और आज हमारे झारखंड के कांग्रेस भवन से लेकर ये अभी सासाराम की ओर रवाना हुई है और बिहार के सभी जिलों में यह माननीय राहुल जी के साथ भ्रमण करेगी। आप सभी जानते हैं कि किस तरह वोट चोरी करके केंद्र की सरकार गद्दी पर बैठी है, जिसका खुलासा 6 महीना अनवरत जांच और एक्सरसाइज करने के पश्चात, अन्वेषण करने के पश्चात माननीय राहुल गांधी जी ने इसको उजागर किया है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद जो कर्नाटक के यह विधानसभा जो एक माधवपुरा में 1,250,000 वोटों की चोरी की है, वह किस किस तरह से उसकी चोरी है, कैसे डुप्लीकेट वोटर, फेक्स वोट, हर तरह से 5 एंगल से उन्होंने सारे चीज़ों को रखा है और जिसे आज पूरा संसार करने का काम किया है चुनाव आयोग को। और पूरे विश्व में हमारे चुनाव आयोग का, हमारी संवैधानिक संस्थाओं का एक विशेष महत्व और मर्यादा होती थी, लेकिन बीजेपी एक विशेष दल को लाभ पहुंचाने के लिए चुनाव आयोग ने जो ये कुकृत किया है, इसके लिए पूरे जनमानस को इनकी इस वोट चोरी के प्रकरण से अवगत कराने के लिए ये पद यात्रा कार्यक्रम आज हम लोगों ने उसका एलईडी वैन को रवाना किया और हमारा इसके बाद कार्यक्रम भी होगा। आज शाम को यहाँ से कांग्रेस भवन से
अलोट एक्का चौक तक कैंडल मार्च होगा। उसके बाद जो है 22 अगस्त से लेकर 7 के बीच में बड़े बड़े हमारे जो झारखंड के शहर हैं या राज्य में विशाल रैली वोट छोड़ गद्दी छोड़ का नारा लगाते हुए हम लोग रैली भी निकालेंगे और करीब 5 करोड़ हम लोग हस्ताक्षर विभिन्न गांवों से हम लोग इकट्ठा करेंगे और चुनाव आयोग तथा राष्ट्रपति को सौंपने का काम करेंगे। इस तरह से हमारा ये अभियान लगातार चलते रहेगा वोट चोरी के प्रकरण को लेकर। उन तथ्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यह जो सरकार है, वर्तमान सरकार, भारतीय जनता पार्टी नीति की सरकार, राहुल गांधी जी ने जो कहा, जो सामने लाया कि यह जो मोदी की सरकार है यह इसी के कृपा पर बनी सरकार है, वोट के अधिकारों की चोरी करके बनी सरकार है। हम इस अधिकार को बचाना चाहते हैं जो संविधान में एक वोट का अधिकार दे, एक व्यक्ति को इस अधिकार की चोरी ना हो, इस अधिकार की हम रक्षा करें। उसके लिए हमने जन जागरण यात्रा निकाला है और आदरणीय राहुल जी 17 तारीख से 31 तारीख तक बिहार में उन्होंने पदयात्रा निकाला है जनता के बीच में, इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, इस संविधान की रक्षा के लिए। उसी जागरूकता का एक पहलू है हमारा यह जो वैन है जो 17 से 31 तक उसमें सहयोग करेगा। आगे आगे यह वैन चलेगी और वह जो मकसद है उस मकसद को पूरा करेगा। ये राहुल गांधी के साथ आप लोग भी या झारखंड के लोग भी शामिल होंगे? बिल्कुल, यह पड़ोसी प्रदेश है और हमारे आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष के नेता, देश के नेता अपनी पदयात्रा करें और हम जैसे लोग, झारखंड के लोग शामिल ना हो तो हमें लगता है कि हम सब के लिए यह अधूरा काम होगा। हम सब उस काम में भी अपना सहयोग करें। लोकतंत्र बचाओ यह जो अभियान है, यह जो महापुण्य का काम है, इस काम में हम सब भी भागीदार बनेंगे। कि पूरा देश इस बात से अवगत कराना है देश को कि किस प्रकार चुनाव आयोग और भारतीय जनता पार्टी के गठजोड़ से लोगों को के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको नेता प्रतिपक्ष जो एक संवैधानिक पद पर हैं उन्होंने उजागर करने का काम किया है। बावजूद इसके कि उस पर शर्मिंदा होना चाहिए चुनाव आयोग को, इसकी जांच होनी चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए दोषियों पर, चुनाव आयोग जो है सो थेथराई रुख अपनाए हुए है और तरह तरह की मुद्दा को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ऐसे में न सरकार संसद में इसकी चर्चा कराना चाहती है, न चुनाव आयोग इस पर कोई जवाब देना चाहती है। तो हमारे पास विकल्प जो बचा है वो यही है कि देश की जनता को अवगत कराना, जो सच्चाई है उससे देश की जनता को हम अवगत कराएंगे और जन जन तक इस अभियान को पहुंचाने का काम करेंगे कि आपका संवैधानिक अधिकार किस तरह से हनन किया जा रहा है और एक व्यक्ति एक वोट के जो अधिकार है उसको लागू कराने का हम लोग काम करेंगे। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि ये रथ 17 तारीख से जब राहुल गांधी जी SIR और वोट चोरी के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाएंगे, पैदल यात्रा करेंगे, तो यह रथ उनके आगे आगे चलेगा। ये वही रथ है जो 5000 किलोमीटर की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल जी के साथ चला था। उद्देश्य ये है कि जिस तरह से प्रजातंत्र का गला घोटा जा रहा है और कल अनुराग ठाकुर जी ने स्वीकार किया कि वायनाड में भी जो है वोट की चोरी हुई थी, तो इसका मतलब है कि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वोट चोरी हुई है तो ये सत्य प्रमाणित हो रही है। हमने कहा हमारे राहुल गांधी जी ने कर्नाटक के एक कंस्टिट्यूएंसी से निकालने में उनको 6 महीने लग गए और अनुराग ठाकुर जी को 2 दिन में वो वायनाड का पता चल गया। तो जो बात हम कह रहे हैं वो बात सही है। इसका मतलब है कि अगर हम 25 सीटों पर अगर हम उसकी जांच करेंगे तो जो सरकार है वो अपबल की सरकार है। तो भारतीय जनता पार्टी के इस जो करतूत है इसका पर्दाफाश बिहार, चूंकि वो चौपारण और वो राष्ट्रपिता की धरती है जहां से नमक सत्याग्रह और आंदोलन की शुरुआत हुई थी, तो यकीनन बिहार की धरती एक बार फिर राहुल गांधी के साथ SIR और वोट चोरी में अपना समर्थन देगी और हम इस सरकार को एक्सपोज करेंगे कि किस तरह से प्रजातंत्र का गला इन्होंने घोटा है।
राष्ट्रीय जनता दल झारखंड प्रदेश के प्रधान महासचिव सत्यानंद भोक्ता और महिला प्रदेश अध्यक्ष रश्मि प्रकाश की ओर से आप सभी झारखंड वासियों और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी रांची महानगर की ओर से रांची सहित समस्त देशवासियों का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार। झारखंड के लोगों को और पूरे देश के लोगों को हार्दिक बधाई देता हूं कि हमारा देश जो है से 15 अगस्त के जो है से आज़ाद हुआ था और 26 जनवरी के संविधान बना था। इसके लेकर के हम सभी झारखंड वासियों को अपने ओर से, समाजवादी पार्टी की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों का पूर्वज जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब थे, जो धरोहर के रूप में संविधान दिए थे और कहे थे कि मेरे आने वाले पूर्वजों इसको संजो करके रखना, तब तक तुम पर आफत आएगा, यही संविधान तुमको रक्षा करेगा। राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और कोडरमा विधानसभा के प्रत्याशी रहे सुभाष प्रसाद यादव की ओर से समस्त राजद परिवार और देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद। राष्ट्रीय जनता दल झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव की ओर से राजद के कार्यकर्ताओं सहित समस्त जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए अपनी स्वतंत्रता को अक्षुण्ण रखने का संकल्प ले। जय हिंद। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मेरी ओर से देश के तमाम वासियों को हार्दिक शुभकामना एवं बधाई। स्वतंत्रता मूल्य नहीं, अनमोल रत्न है, जिसकी कीमत हमारे वीर शहीदों ने बलिदान देकर अपने खून से चुकाई है। आइए हम सब मिलकर उन वीर शहीदों को याद करते हुए देश की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखने हेतु आज संकल्प लें। जय हिंद। आइए हम सभी उस आज़ादी को याद करते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आप सबों को मैं डॉक्टर राजेश कुमार गुप्ता बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं कि उस आज़ादी को याद करते हुए जो हमारे शहीदों ने इस देश की आज़ादी के लिए कितने संघर्ष के बाद इस देश को आज़ाद कराए थे, उस चीज़ को हम लोग अक्षुण्ण और मजबूत बनाए रखें। आज का दिन ये संकल्प लेने का दिन है। सबों को पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।